कबूतर और टुनटुनी एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई थीं और फिर कुछ ही समय बाद दोनों ने शादी कर ली। टुनटुनी ने शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। बंटी कबूतर बोला, अरे वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, बिल्कुल मुझ पर गई है। टुनटुनी, बस एक बेटा और हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए। अगर फिर से बेटी हो गई तो? अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, अगला बेटा ही होगा। इस तरह 5 साल में टुनटुनी के यहाँ 5 बेटियाँ हो गईं। एक दिन बंटी कबूतर बोला, टुनटुनी, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे 5 लड़कियां दोगी, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर। ये क्या कह रहे हो आप? 5 बेटियां हो गईं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? कान खोल कर सुन लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे दूसरी शादी करनी है ताकि दूसरी पत्नी मुझे बेटा दे सके। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ किया था, लेकिन मुझे वन चलाने के लिए बेटा चाहिए, इसलिए मैं कल ही दूसरी शादी कर रहा हूँ, उसके साथ रहूँगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और ये जेवर और कुछ ज़रूरी सामान मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरी नई पत्नी को इनकी ज़रूरत पड़ेगी। टुनटुनी रोती रही, किड़किड़ाती रही, बेटियों का वास्ता दिया, लेकिन बंटी कबूतर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बंटी कबूतर टुनटुनी और बच्चियों को रोता बिलखता छोड़कर वहाँ से चला गया। टुनटुनी सिसकती रही, मम्मी, जब इन्हें ही आपकी और हमारी परवाह नहीं तो क्यों रो रही हो? मैं नहीं रो रही मेरी बच्ची, मेरे पास आओ, तुम तो मेरी हिम्मत हो। अगर तुम साथ हो तो मैं कभी नहीं टूट सकती। चलो अंदर खाना खा लो। गुजरे हफ्ते गुजरे, फिर महीने भी गुजर गए। टुनटुनी चिड़िया को एक एक दिन भारी दिखाई देने लगा। बंटी कबूतर लौट कर नहीं आया। पता चला कि उसने सच में किसी और चिड़िया से शादी कर ली है। मम्मी, भूख लगी है, टुनटुनी परेशान होकर बोली। लेकिन मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? मेरी बच्ची, रसोई में सब सामान खत्म हो गया है। मम्मी, अगर पापा नहीं आए तो क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? टुनटुनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। वो दुआएं करने लगती है, या अल्लाह, आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मैं किधर जाऊं? ऐसा कब तक चलेगा? टुनटुनी अपनी 5 बेटियों को साथ जंगल में खाने की तलाश में निकल जाती है। मम्मी, वो देखो, उधर तो बिल्डिंग बन रही है। उसने वहां जाकर बिल्डर से पूछा, कोई काम मिल सकता है? तुम कैसे काम करोगी? तुम्हारे साथ तो ये 5 लड़कियां हैं। हाँ, मैं करूँगी। मेरी बेटियाँ बस दूर पे वहाँ बैठकर मुझे देखती रहेंगी। इनके पापा नहीं हैं, घर में फाके पड़े हैं। काम मिला तो इनका पेट भर सकूँगी, नहीं तो ये भूखी मर जाएंगी। बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात सुनकर। अच्छा, तुम चिंता मत करो, काम मिल जाएगा तुम्हें। बिल्डर ने तरस खाकर उसे काम पर रख लिया। अब टुनटुनी चिड़िया मलबा ढोती, जिसकी उसे शाम को पैसे मिल जाते थे। मम्मी, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो, आप बहुत थक जाती होगी ना? ये क्या बातें कर रही हो दोनों? टुनटुनी, ये सारा मलबा यहाँ से जल्दी से हटाकर फेंक दो, आज मैडम आ रही हैं। मैडम? हाँ हाँ, मालकिन बहुत अमीर हैं, उन्हें आधे अधूरे और सुस्त काम बिल्कुल पसंद नहीं है। टुनटुनी जल्दी जल्दी वहाँ से मलबा हटाने लगती है। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो रुक गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक पक्षी बोला, मैडम आ गई, मैडम आ गई। तो टुनटुनी चिड़िया उसे देखती ही रह गई। तुम यहाँ टुनटुनी, ये सब क्या है? और तू इस हाल में, तेरे सर पर और हाथ में फावड़ा, यकीन नहीं हो रहा। तूने तो बंटी कबूतर से शादी कर ली थी ना? मेरी छोड़ो, मगर तू इतनी बड़ी हस्ती के बन कैसे गई? चल अंदर बैठकर बात करते हैं। वो दोनों बातें करने लगी। बस यही कहानी है मेरी मीनू। बंटी कबूतर ने मुझे धोखा दिया
और आज मेरे साथ पांचों बेटियों को ये हालत है। लेकिन तू तो बहुत अमीर हो गई। हाँ टुनटुनी, पढ़ाई खत्म होते ही कल्लू कौवे से शादी हो गई और ये सब ठाट बाट सब उन्हीं के दिए। टुनटुनी ने मीनू चुड़िया की मदद से अपने बर्गर बेचने का ढाबा खोल लिया। अब टुनटुनी चुड़िया बहुत खुश थी। एक दिन टुनटुनी कुछ पैसे लेकर मीनू चुड़िया के पास पहुंचती है और उससे कहती है, मीनू, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मेरी सोती हिम्मत को जगाया है, वरना हालात इतने बुरे हो गए थे कि मैं अपनी सब पांचों बेटियों के साथ अपनी आत्महत्या तक करने की सोचने लगी थी। ऐसे नहीं बोलते टुनटुनी, हिम्मत ही तो सब है। वो तो ठीक है, पर तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये ले अपनी पहली किस्त, बाकी अब मैं हर महीने चुका दिया करूंगी। जब टुनटुनी घर पहुंची तो उसने वहाँ बंटी कबूतर बैठा मिला। उसने गुस्से में उससे पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस घर में घुसने की? टुनटुनी चुड़िया, मुझे माफ़ कर दो। जानती हो, जिससे मैंने शादी की थी वो चुड़िया मेरे सारे जेवर और रुपए लेकर भाग गई। मैं बेटे की चाहत में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, माफ़ कर दो मुझे। तुम चले जाओ यहाँ से और कभी लौट कर मत आना, क्योंकि इन पांचों बेटियों की गरीब माँ ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया है। बंटी कबूतर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया और टुनटुनी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वो अपनी पांचों बेटियों के साथ बहुत खुश रहती थी।